अकॉर्डिंग टू NCISM जो स्पेशली मेंशन्ड है। फर्स्ट इज डर्मोइड सिस्ट एंड सेकंड वन इज सेबेसियस सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट इज द टाइप ऑफ कंजेनाइटल सिस्ट, यानी जो बर्थ से प्रेजेंट रहता है, फ्रॉम बर्थ इट इज प्रेजेंट। इस सिस्ट में हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स, टीथ, नर्व और अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक टूथपेस्ट लाइक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो येलोइश एंड व्हाइट रहता है। डर्मोइड सिस्ट को एपिडर्मल सिस्ट भी कहा जाता है। इसके कॉमन साइट्स जो है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उसके साथ कैंथस ऑफ द आई, यहाँ पे स्कल सूचर्स में भी पाया जाता है, रूट ऑफ द नोज में भी इसे पाया जाता है। स्लोली ग्रोइंग रहता है। इसी के साथ इसमें पस फॉर्म हो जाता है। पस फॉर्म होने की वजह से जो ट्रांस एलिमिनेटरी टेस्ट है वो निगेटिव आ जाती है। इसका मैनेजमेंट सिंपली सर्जिकल रिमूवल है। सेकेंड इज सेबेसियस सिस्ट। इट इज एक्वायर्ड सिस्ट। इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ये फ्रॉम बर्थ बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है। जनरली ये स्किन जो रहती है वो स्किन में सिस्ट फॉर्म हो जाता है, जनरली फॉर्म्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट। जो डक्ट ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से जो सेबेसियस सिक्रीशंस है वो रिटेन हो जाते हैं। सेबेसियस सिक्रीशंस है वो एक जगह ठहर जाते हैं, उसकी वजह से रिटेंशन सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टू टाइप्स ऑफ सिस्ट देखे थे, कंजेनाइटल सिस्ट एंड एक्वायर्ड सिस्ट। तो एक्वायर्ड सिस्ट में जो रिटेंशन सिस्ट है, जो कलेक्टेड सिक्रीशंस इन दी डक्ट रहते हैं, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाता है। एक्वायर्ड सिस्ट में हमने टाइप देखा था, फर्स्ट रिटेंशन सिस्ट। जो नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ दी सेबेसियस ग्लैंड है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल सिक्रीशन दिखा है, लेकिन जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू ब्लॉकेज, यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं सेबेसियस सिस्ट। सेबेसियस सिस्ट इज प्रीडोमिनेंट इन मेल्स। मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मॉर्फोलॉजी देखिए तो यहाँ पे सेल रहते हैं, इसके अंदर जो सिक्रीशंस प्रेजेंट रहती है उसकी वजह से एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, वाइट इन कलर रहता है। तो ये स्किन है, स्किन के नॉर्मली स्किन के ऊपर ये ऐसा दिखता है। कॉमन साइट्स आर फेस, ट्रंक, स्क्रोटम, उसी के साथ नेक, चेस्ट, अपर बैक, फिंगर्स एंड ये नॉट्स इन पाम्स एंड दी सोल्स, क्योंकि यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते। क्लिनिकल फीचर्स जनरली ये असिम्टोमेटिक रहते हैं, पेनलेस रहते हैं और इसी के साथ स्लोली ग्रोइंग रहते हैं, स्पेरिकल एंड डोन शेप्ड रहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया तभी यहाँ पे पेन दिखता है। डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, तो ये फिक्स्ड टू द स्किन रहता है। इसमें फाइब्रोसिस हुआ तभी ये मोबाइल हो सकता है, मतलब मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा ये फिक्स टू द स्किन ही रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट है कंप्लीट एक्सीजन। सो एंटायर कैप्सूल रिमूव करना चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सीजन ही करना चाहिए। अगर यहाँ पे सिंपल इंसिजन और ड्रेनेज किया तो यहाँ पे फिर से ये होने का चांस रहता है। सो यहाँ पे कंप्लीट एक्सीजन इज ओनली ऑप्शन। पूरा एंटायर कैप्सूल इसमें निकाल देना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस में पहले रिकरेंस है, मतलब अगर सिंपल इंसिजन एंड ड्रेनेज किया तो ये फिर से हो सकता है। इसी के साथ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से पस फॉर्मेशन ये हो सकता है। उसी के साथ अगर यहाँ पे ट्यूमर्स हो गए, मतलब ज़्यादा ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। उसी के साथ सेबेसियस हॉर्न ये जनरली रेयर है। जो सेबेसियस डक्ट्स का सिक्रीशन है वो एक हॉर्न की फॉर्म में दिखता है, जो कि हार्ड फॉर्म होता है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रोनिक सिस्ट है उसमें कैल्सिफिकेशन देखा जाता है और मैलिग्नेंसी जो है वो रेयर रहती है। डक्ट ऐसी दिखती है, लेकिन जब यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है तो ये ऐसा दिखता है। इसी के साथ स्किन पे ऐसे दिखता है। मैनेजमेंट में यहाँ पे कंप्लीट एक्सीजन करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब एंटायर रिमूवल ऑफ द सिस्ट करना चाहिए। रिकरेंस यानी क्या है, जो ड्रेनेज होती है वो फ्लूइड बाहर आ गए तो वहाँ पे फिर से न्यू सिस्ट फॉर्म हो जाता है।